ये खतरनाक घंटी है चंद्रभान के खुद के लिए। चंद्रभान की खुद के लिए तो जैसा पंकज ने कहा बिल्कुल वो सही बात है कि ये समझने की ज़रूरत है कि उनको फेल करने की जो कोशिश हो रही है ये उसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश हो रही है कि अरे चंद्रभान जी आप भी बहुत बोलते हैं, आपके सामने भी लोग बोलेंगे और अब हंगामा इसी कारण हो रहा है। और ये बताने की कोशिश हो रही है चंद्रभान की बात कार्यकर्ता ध्यान से नहीं सुनते, चंद्रभान कंट्रोल नहीं कर सकते, चंद्रभान अनुशासित नहीं कर सकते पार्टी को। और आने वाले चुनाव में अनुशासित पार्टी बनाने के लिए ऐसे कद्दावर नेता की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं एक चर्चा भी अंदर खाने से जो शुरू हुई है वो ये भी है कि कहीं ना कहीं कोशिशें ये भी की जा रही हैं कि कमजोर कैसे ना कैसे उनको दिखाया जाए। चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से वरिष्ठ पत्रकार हैं मुकेश पारीक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, कांग्रेस की जो स्थिति चल रही है, हर सम्मेलन जो कांग्रेस कर रही है कहीं ना कहीं हंगामे उसमें हो रहे हैं, क्या लगता है इसका असर पूरी तरह से आने वाले जो कांग्रेस कह रही थी कि दिनों में हम सम्मेलन करेंगे और एकता, कार्यकर्ता की एकता जो है, उसका अनुशासन जो है, उस पर चर्चा करेंगे, क्या आप संभव नजर आ रहा है? देखिए, कांग्रेस ने जो सम्मेलन, राजनीतिक सम्मेलन किए हैं, इनका उद्देश्य तो उन्होंने पूरी पार्टी को एकजुट रखना है। लेकिन स्थिति दूसरी हो रही है। कार्यकर्ताओं को जो फ्रस्ट्रेशन सामने आ गया है, इस चीज को पार्टी समझ नहीं पा रही थी। इसका जो नजारा है भरतपुर में दिखाई दिया, उसके बाद में कोटा में दिखाई दिया, उसके बाद में और दूसरी जगह दिखाई दे रहा है। तो पार्टी का जो अंदरूनी जो हालात थे उसको संभवतः आलाकमान समझ नहीं पाया। बीच में इस स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए राजनीतिक सम्मेलन एक बार रोके भी गए, लेकिन दोबारा फिर नए सिरे से शुरुआत की गई है। अभी भी स्थितियां कोई अधिक अच्छी नहीं कही जा सकती है। पर मुकेश जी, ऐसी स्थिति में जब हर सम्मेलन में हंगामा हो रहा है, कांग्रेस ये तय कर चुके हैं कि राजनीतिक सम्मेलन करेंगे, तो क्या इतना अंडर करंट था, कार्यकर्ताओं का इतना गुस्सा था, चंद्रबार अध्यक्ष होने के नाते भी उसे भाप नहीं पाए? देखिए, अंडर करंट चल रहा है, इस चीज को तो चंद्रभान भी समझ रहे थे। उनके जो कई बार स्वीकारोक्ति भी दी है उन्होंने, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, संगठन की सुनवाई नहीं हो रही है, इस तरह के जो उनके बयान थे उससे लग रहा था कि उन तक ये फीडबैक पहुंच रहा है कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जो बहुत अधिक गंभीर स्थितियां थी, संभवतः जो डॉक्टर चंद्रभान हैं वो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनको जानते थे और उन्होंने उनको नियंत्रण करने की भी कोशिश की है, पर पर उनके नियंत्रण में वो सब चीजें नहीं आ पा रही है जी, और मुकेश न जी वो एक उनको नियंत्रण में ला पा रहे हैं। मुकेश जी एक सवाल और आपसे कि क्या लगता है ये सिर्फ केवल एक सम्मेलन होता है, सम्मेलन में हंगामा होता है, क्या इतना भर है, या कोई एक साजिश भी है कि कहीं ना कहीं चंद्रभान जो इन सम्मेलनों में पहुंच रहे हैं उनको फेल करने की कोई एक साजिश भी कांग्रेस में चल रही हो? देखिए, ये तो कांग्रेस में लगातार चल रहा है कि जो गुटबाजी चल रही है, किसी एक जिले में सम्मेलन होता है तो हारा हुआ प्रत्याशी जो है वो सांसद के खिलाफ बयान देता है और सांसद है जो बाकी दूसरे लोगों के खिलाफ बयान दे रहा है। इस तरह की घटनाएं तमाम चल रही है। चंद्रभान को जहां तक फेल करने की बात है तो कुछ जगह पर जहां जिस बाहुल्य में चंद्रभान जा रहे हैं और जहां के नेता चंद्रभान को पसंद नहीं करते हैं, वो खुलकर मैदान में आ रहे हैं। और रही बात चंद्रभान को फेल करने वाली, तो तमाम जो सारी घटनाएं चल रही है उनके बीच में ये माना जा सकता है कि चंद्रभान अभी अधिक नियंत्रण नहीं कर पाए हैं, पार्टी को एक ऐसी लाइन नहीं दे पाए हैं जिसमें सारे लोग एक एकजुटता सूत्र में एकजुट बंधे रहें। एकजुट कर पाए। धन्यवाद मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस सब विषय विषय बहुत सारे हैं, कांग्रेस के विषय चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर चंद्रभान खुद क्या कहते हैं इन सब बातों पर। तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, हमारी तो फिर भी मास बेस्ड पार्टी है, वो तो कैडर बेस्ड पार्टी बताते हैं, तो बड़ी डिसिप्लिन पार्टी बताते हैं। तो वहाँ पर है गुटबाजी और अनुशासनहीनता। कांग्रेस में कहाँ गुटबाजी है? कांग्रेस से पूरी तरह अनुशासन में है और सभी राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी टारगेट देते हैं वो सब उनको हम अचीव भी कर रहे हैं। अब बीजेपी में आप देख रहे हो वहाँ कुछ होता ही नहीं। यदि वहाँ पर वो विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रहे हैं, संगठन में कोई काम नहीं करते। अब कांग्रेस में इतने सारे काम होते हैं संगठन के और फिर सरकार भी है,
लोगों के एक्सपेक्टेशन होते हैं, तो कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, उसको तुल नहीं दिया जाना चाहिए। ब्लॉक लेवल के अध्यक्ष की लड़ाई तो कांग्रेस में एआईसीसी तक भी जाती है, ऐसा नहीं है। हमारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण पद है और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ही उस पद पर फैसला करती है, नियुक्ति करती है, तो कोई विशेष मसले नहीं। अब 400 ब्लॉक हैं, उनमें यदि 2-5 में कोई विवाद आता है। तो देखा आपने प्रताप जी किस तरह से चंद्रभान कह रहे हैं ऑल इज वेल। ऑल इज वेल नहीं, मेरे को एक बात ध्यान आ रही है कि जिस तरह से मुकेश कह रहे थे कि बिल्कुल एकता दर्शाने के लिए ये सारी की जा रही है, और मुझे लगता है कि एकता दर्शाते दर्शाते कार्यकर्ताओं के बीच में इतना प्रेम उमड़ पड़ा कि वो हिंसक प्रेम में बदल गया। तो कुल मिलाकर ये कांग्रेसियों का हिंसक प्रेम प्रदर्शन है, जो बताता है कि आपस में कांग्रेसियों में कितना प्रेम है कि आपस के कपड़े फाड़ लेते हैं, वो एक दूसरे के थप्पड़ मार देते हैं, एक दूसरे की टांग तोड़ने और कुर्सी तोड़ने से बाज नहीं आते हैं। और निश्चित तौर पे जो चंद्रभान कह रहे हैं वो बात मानने लायक है कि विपक्ष के तौर पे भाजपा विफल रही है, लेकिन ये भूमिका भी कांग्रेस ने पूरी तरह से अपने ले जिम्मे ले ली है। कांग्रेस के सम्मेलन चलते रहेंगे, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन चलते रहेंगे, कार्यकर्ताओं का रोष भी कायम रहेगा और सम्मेलन भी होंगे। देखते हैं आने वाले दिनों में उन सम्मेलन से कितनी बड़ी खबरें हमको इसी तरह की मिलती हैं। आज के लिए इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।